हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना आपके बॉडी के लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन। तो शुरू करते हैं ये टॉपिक, और ये है दांत। और दांतों को पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला तो हम जानते हैं कि दांत होता क्या है, तीत बनता किससे। तो दांत को अगर समझेंगे तो दांत का निर्माण एक कठोर ऊतक से बना होता है, एक काफ़ी हार्ड टिश्यू से बना होता है। समझ गया। और दांत का एक ऐसा भाग होता है जो काफ़ी ज़्यादा कठोर रूप प्रदान करता है और किसी चीज़ को खाने में हमें मदद करता है, तोड़ फोड़ करके खाने में हमें मदद करता है। ठीक है। अच्छा, आगे अगर हम देखेंगे भैया कि इसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। इसके डॉक्टर को हम डेंटिस्ट कहते हैं। जैसे हार्ट के डॉक्टर को क्या बोलते हैं भैया? कार्डियोलॉजिस्ट। इसी तरीके से ब्रेन को डॉक्टर के बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। इसी तरीके से हम बोलते हैं भैया दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट। क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे बच्चों अगर हम बात करेंगे तो इसको जो क्षति पहुंचाने का काम करता है तो वो होता है फ्लोरीन। कौन सा होता है भैया? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो होता है दांतों को झड़ने में हमको मदद करता है, यानी कि दांतों को बर्बाद जो करता है ना, वो फ्लोरीन ही बर्बाद करता है। ठीक है। तो क्षति पहुंचाएगा कौन सा गैस भैया? फ्लोरीन गैस। तो दांत झड़ता है फ्लोरीन के कारण। ठीक है। अच्छा, आगे बच्चों अगर हम बात करेंगे इसका बाहरी भाग जो होता है, इसके बाहरी भाग को हम इनामेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनामेल कहते हैं। अगर दांतों को इस तरीके से हम देखेंगे तो दांतों को मान लीजिए ये अंदर का भाग है, ये वाला क्या हो गया भैया? तो ये हमारा अंदर का भाग है। और अंदर के भाग को अगर हम समझेंगे ना, तो अंदर के भाग को हम बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं भैया? डेंटाइन बोलते हैं। और बाहर एक इसके ऊपर एक बाहर लेयर लगा होता है, और इस बाहरी लेयर को हम बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं भैया इनामेल बोलते हैं। ठीक है। तो बाहरी लेयर, दांत के जो बाहरी लेयर होता है उसे हम इनामेल कहते हैं, जबकि आंतरिक लेयर को हम बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन कहते हैं। तो जो दांतों का बाहरी लेयर होता है, यानी कि बाहरी लेयर जो हमको दिख रहा है ये वाला लेयर, तो ये वाला जो लेयर होता है उसे हम कहते हैं इनामेल। और इनामेल की बात करेंगे तो कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, और कैल्शियम एपेटाइट काफ़ी कठोरता प्रदान करता है, इसीलिए बाहर का भाग दांत जो दिखता है हमको वो काफ़ी कठोर होता है। तो कैसा होता है भैया? तो ये काफ़ी कठोर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इनामेल अगर हम समझेंगे तो काफ़ी कठोर भाग होता है, जबकि इसके आंतरिक भाग कहेंगे तो वो होता है डेंटाइन। यानी आंतरिक भाग ये हो गया हमारा, और दांत के अंदर के जो भाग होता है, ये कवर के दांत जो दिख रहा है, ये ऊपर वाला कवर है, इसे हम कहते हैं इनामेल। इसे क्या कहेंगे भैया? इनामेल कहेंगे। इसके अंदर जो भाग होगा वो कहलाएगा हमारा डेंटाइन। डेंटाइन जो होता है काफ़ी कठोर भाग होता है, और इसका निर्माण कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। एक्चुअली दांत जो होता है कैल्शियम फास्फेट का ही बना होता है, जो काफ़ी सॉफ्ट होता है, लेकिन जब इसमें कैल्शियम एपेटाइट मिल जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा कठोर प्रदान करता है। ठीक है। तो हमको कठोर बनाना है तो कैल्शियम एपेटाइट लगाएंगे, और हमको अगर सॉफ्ट लगाना है तो कैल्शियम फास्फेट बनाएंगे। ठीक है। तो अंदर भाग हमारा डेंटाइन कहलाएगा, जबकि दांतों का बाहर वाला भाग इनामेल कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों अगर हम बात करेंगे तो दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। अगर हम बात करेंगे तो लगभग 12 से 14 वर्ष आते आते दांत झड़ने लगते हैं, और जितने भी दूध वाले दांत होते हैं वो टूट जाते हैं, और फिर से नए दांत जन्म लेते हैं, और बढ़ करके पूरे दांतों की संख्या 32 हो जाती है। एक्चुअली हम पढ़ाएंगे आगे दांत कितने प्रकार के होते हैं, उसमें समझाएंगे कि हम लोगों के पास कितने दांत होते हैं, बच्चों के पास कितने दांतों की संख्या होती है। ठीक है। आगे बच्चों अगर हम बात करेंगे तो पूरे जीवन काल में 52 गो दांत होता है, क्योंकि अगर शुरू से अगर 12 साल तक देखेंगे तो 12 से 14 साल तक आते आते जितने भी दूध वाले दांत होते हैं, यानी मिल्क टीथ होते हैं, वो टूट जाते हैं और नए दांत जन्म लेते हैं, और नए दांत मिलाकर के 32 दांत होते हैं, और 32 और 20 मिलाकर के 52 दांतों की संख्या होती है। तो पूरे जीवन में पूछा जाए तो दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 52 होती है। ठीक है बच्चों। अच्छा, आगे बात करेंगे कि दांत के जो डॉक्टर होते हैं क्या कहते हैं, तो दांत के डॉक्टर को हम डेंटिस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? तो दांतों को डॉक्टर को हम डेंटिस्ट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे हम देखेंगे कि दांतों का प्रकार क्या होता है। तो दांतों को प्रकार के अगर समझेंगे तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। एक इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। 4 प्रकार के दांत होंगे, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। और इंसीजर की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो इंसीजर सबसे आगे दांत वाला होता है। सबसे आगे वाला जो दांत होता है उसे हम इंसीजर कहते हैं, और इसे हिंदी में कृतक भी हम कहते हैं। तो जो भोजन को काटने में हमें मदद करता है, भोजन को काटने में मदद करता है, और इसकी आगे वाला फ्रंट वाला जो भाग होता है वहाँ पाया जाता है, सामने होता है। ये सामने जो दिख रहा है ना 4 गो दांत, तो सामने वाला 4 दांत होता है उसे हम इंसीजर कहते हैं। इसकी संख्या 4 ऊपर और 4 नीचे होता है, इसीलिए 4 गुने 2 लिख दिया, 4 दूना 8 हो गया इसकी संख्या। तो समझ गए भैया इंसीजर क्या होता है? तो भोजन को काटने में मदद करता है। बचपन में आप लोगों को सेब धरा दिया जाता होगा, देखते होगा, इसे काटिएगा ना,
आ। ऐसे जब काटिएगा ना तो एगो शेप को बकोट के ले आइएगा बाहर की ओर, तो काटने में जो मदद करता है उसे हम क्या कहेंगे, इंसीजर कहते हैं। इसकी संख्या 4 ऊपर और 4 नीचे होता है, यानी कि इसकी संख्या कितना हो गया भैया, तो इसकी संख्या 8 हो गया। ठीक है। अच्छा बाबू, ये होता है नोज, यानी कि नाक के ठीक सामने होता है 4 दांत, इसीलिए इसे नोज तीथ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, नोज तीथ। तो इंसीजर को किस नाम से जानते हैं, नोज तीथ के सामने। तो नोज यानी नाक के ठीक सामने होता है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसे नोज तीथ कहेंगे। राइट। अच्छा नेक्स्ट बच्चों अगर हम बात करेंगे तो दूसरा होता है केनाइन, और केनाइन को हम रदनक कहते हैं, जो भोजन को फाड़ने में मदद करता है। क्या कहता है, भोजन को फाड़ने में मदद करता है। आगे हम बात करेंगे कि भैया केनाइन क्या होता है। तो केनाइन 2 नीचे निकला हुआ भाग होता है, यानी कि ये जो भाग होता है इसे हम कहते हैं केनाइन, और ये जो भाग होता है इसे हम कहते हैं इंसीजर। क्या कहेंगे इसे, तो इसे हम कहते हैं इंसीजर, और ये जो होता है इसे हम कहते हैं केनाइन। क्या कहते हैं, केनाइन कहते हैं। तो केनाइन दोनों साइड बड़ा वाला भाग होता है। ये मांसाहारी जीव होते हैं, उसमें थोड़ा लंबा देखने को मिलेगा। जैसे कुत्ता में इसमें लंबा पाया जाएगा, शेर में लंबा पाया जाएगा। लड़की लोग बताएगी चुड़ैल में कैसा होगा, तो चुड़ैल में भी कैसा होगा, लंबा होगा। मंजूलिका देखे होंगे आप लोग, कंचना 2 कौन सब देखा है, तो कंचना 2 में देखते हुए कहीं लंबा होता है। तो केनाइन क्या होता है भैया, लंबा देखने को मिलता है। तो केनाइन क्या होता है, जो केनाइन होता है उसे रदनक कहते हैं, और भोजन को फाड़ने में हमें मदद करता है। इसकी संख्या 2 ऊपर होता है, 2 नीचे होता है, यानी कि 2 और 2 को करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसकी संख्या कितने हो गए भैया, 4 हो गए। ये होता है मांसाहारी में थोड़ा लंबा पाया जाता है, और आँख के ठीक सामने अगर हम देखेंगे तो आँख के ठीक सामने आता है, इसीलिए हम इसे आई तीथ के नाम से जानते हैं। तो आई तीथ के नाम से कैसे जानते हैं भैया, तो केनाइन को हम आई तीथ के नाम से जानते हैं। अच्छा इंसीजर को किस नाम से जानते हैं, तो नोज तीथ के नाम से जानते हैं, जबकि केनाइन को किस नाम से जानते हैं, तो आई तीथ के नाम से जानते हैं। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बात करेंगे भैया, तो है हमारा अगला है प्री मोलर, और प्री मोलर को हम बोलते हैं अग्र चवर्णक, यानी कि चबाने में जो हमें मदद करता है उसे कहते हैं अग्र चवर्णक। तो अग्र चवर्णक यानी कि हम इसे कहेंगे प्री मोलर, और इसकी संख्या 4 होती है। 2 इस साइड होगा और 2 इस साइड होगा, यानी कि 2 इसकी संख्या इधर होती है, इसे हम कहते हैं प्री मोलर। क्या कहते हैं, प्री मोलर कहते हैं। तो 2 संख्या ऊपर में अगर इस साइड है तो 2 संख्या इस साइड भी होगा, तो इसे भी हम कहेंगे भैया क्या, तो इसे भी हम कहेंगे प्री मोलर। क्या कहेंगे, प्री मोलर के नाम से जानते हैं। तो प्री मोलर की संख्या 2 इस साइड होता है और 2 इस साइड होता है, तो 2 2 कितना हो गया, 4। तो 4 को अगर हम देखेंगे तो इंसीजर केनाइन प्री मोलर, तो प्री मोलर की बात करेंगे तो 2 इधर होता है, 2 इधर होता है, तो 2 2 4 हो गया। अच्छा 4 ऊपर हो गया, 4 नीचे हो गया, तो 4 दूना कितना हो गया, 4 दूना हो गया। तो भोजन को क्या करता है, तो चबाने में हमें मदद करता है। अच्छा ये गाल के ठीक सामने होता है, गाल के ठीक सामने, इसीलिए इसे चीक तीथ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, किसी नाम से जानते हैं भैया, चीक तीथ, यानी इसे हम गाल के जो दांत होता है गाल के दांत के नाम से हम जानते हैं, यानी कि चीक तीथ के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। अच्छा आगे बच्चों अगर हम बात करेंगे कि मोलर क्या होता है, तो मोलर को हम बोलते हैं भैया चवर्णक, हिंदी में क्या बोलते हैं, चवर्णक। ये बाद में लगभग हम अगर बात करेंगे तो मोलर में मोलर की संख्या 3 होती है, 1 2 3। तो फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर, मोलर की संख्या 3 होता है, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर और थर्ड मोलर। तो 3 गो इधर भी होता है, 3 गो इधर भी होता है, तो 3 और 3 6 होता है। तो 6 गो ऊपर होगा तो 6 नीचे भी होगा, तो 6 ऊपर और 6 नीचे अगर कर देंगे तो इसकी संख्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा क्या हम बात करें तो भैया मोलर में क्या होता है, थर्ड मोलर। तो थर्ड मोलर की बात करेंगे तो थर्ड मोलर जो होता है ना, वो थर्ड मोलर काफी ज्यादा यानी कि 22-23 साल के बाद निकलता है, और इसे हम अक्ल दांत या फिर इसे हम तीत यानी कि विजडम तीत के नाम से जानते हैं। विजडम तीत को हम बोलते हैं अक्ल दांत के नाम से हम जानते हैं। ये 22 साल 23 साल के बाद देखने को मिलता है। अच्छा आप लोग याद रखिएगा कि बचपन में जो होता है इंसीजर होता है, केनाइन होता है, लेकिन प्री मोलर बच्चे में नहीं होता है। प्री मोलर जो होता है ना बच्चे में नहीं देखने को मिलता है। देखिएगा बच्चा जब हंसता है ना तो सामने वाला दांत दिखेगा लेकिन साइड वाला 2 दिखवे नहीं करेगा, हंसेगा तो साइड वाला 2 दांत दिखवे नहीं करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्री मोलर। तो बच्चों में क्या नहीं पाया जाता है, प्री मोलर नहीं पाया जाता है, और साथ ही साथ थर्ड मोलर भी नहीं पाया जाता है। फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर, दांत तो 3 होगा, यहाँ पे मोलर में 3 होगा, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर और थर्ड मोलर, जबकि थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है क्योंकि ये 22 साल 23 साल के बाद निकलता है। इसका मतलब बच्चों में तो होगा ही नहीं, तो बच्चों में थर्ड मोलर नहीं होता है और साथ ही साथ प्री मोलर भी नहीं होता है। तो प्री मोलर की संख्या 2 ऊपर और 2 इस साइड, तो 2 इस साइड और 2 इस साइड, तो 4 हो गया। तो 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, यानी कि 8 गो होता है प्री मोलर। ठीक है। जबकि थर्ड मोलर की बात करेंगे तो थर्ड मोलर 1 गो ऊपर होगा, 1 गो इस साइड होगा, यानी कि 1 1 2 और 2 ऊपर 2 नीचे, यानी कि 4 गो थर्ड मोलर भी नहीं होता है। अगर तीत की अगर फॉर्मूला की बात करेंगे हम तो फॉर्मूला होता है इसका, यानी कि पहला होता है हमारा इंसीजर, उसके बाद होता है दूसरा केनाइन, उसके
उसके बाद होता है प्री मोलर, उसके बाद होता है हमारा मोलर, बट्टा फिर हम देखेंगे इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर। ठीक है। अच्छा, इसका सूत्र की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो इंसीजर कितने होते हैं, तो इंसीजर की संख्या कितना होता है भैया, तो इसको अगर दो भागों में अगर हम बांटते हैं तो दो भागों में अगर हम बांटेंगे तो दो बचेगा इंसीजर इस साइड, तो होता है भैया इसका सूत्र इंसीजर का 2। अच्छा, केनाइन कितना होता है, तो 1 होता है, तो 1। अच्छा, प्री मोलर कितना होता है, प्री मोलर होता है 1 1 2, यानी प्री मोलर हमारा हो गया 2। और मोलर कितना होता है 1 2 3 होता है, मोलर हमारा 3 हो गया। अब बट्टा फिर वही इंसीजर कितना है 2, केनाइन कितना है 1, प्री मोलर कितना है 2 और मोलर कितना है 3 होता है। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसका होगा। अच्छा, बच्चों में अगर हम देखेंगे बच्चों, तो बच्चों में जो सूत्र होता है हमारा, क्योंकि बच्चों में आपको तो पता होगा कि भैया बच्चों में थर्ड मोलर नहीं होता है, साथ ही साथ प्री मोलर भी नहीं होता है। तो इंसीजर होता है, तो हाँ इंसीजर होता है, केनाइन होता है, प्री मोलर होता है, इंसीजर केनाइन प्री मोलर होता है, तो नहीं प्री मोलर नहीं होता है। तो इंसीजर केनाइन प्री मोलर मोलर होता है, बट्टे इंसीजर केनाइन प्री मोलर मोलर। इंसीजर की बात करें तो इंसीजर तो 2 होता है, तो 2 हो गया। केनाइन कितना होता है 1 होता है, तो केनाइन में 1 हो गया। प्री मोलर होता है नहीं होता है, तो 0 हो गया। अच्छा, मोलर में भी कौन मोलर नहीं होता है, थर्ड मोलर नहीं होता है, तो थर्ड मोलर में 3 गो मोलर था, तो 1 नहीं हो गया, तो 2 हो गया। और बट्टा वही इंसीजर 2, केनाइन 1, प्री मोलर नहीं होता है, मोलर होता है 2। तो ये बच्चों का डेंटाइन फॉर्मूला हो गया, यानी कि दांत का फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है। ठीक है। अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।